Hello, this is Yashika. Welcome back to my channel. If you're new here, I'm a 14-year-old teenager who loves creating content about anything. So आज का vlog होने वाला है 2 दिन का. हाँ, 2 दिन का. Like आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है और संडे. मतलब मैं सैटरडे और संडे, दैट मीन्स द वीकेंड का व्लॉग बना रही हूँ. एंड नाउ यू विल बी आस्किंग क्यों, बिकॉज मेरा 10th ग्रेड शुरू हो गया तो मेरे को थोड़ा सा पढ़ना ही है, तो मैंने सोचा व्लॉग भी बना लो. है हाँ, तो मैं व्लॉग भी बनाऊँगी. नाउ मेरे पास बुक्स नहीं है 10th की. मैं अभी थाईलैंड से होकर आई हूँ. आज ही मैं आई हूँ फ्रॉम थाईलैंड. ऑब्वियसली थाईलैंड का व्लॉग भी आएगा. आई होप इससे पहले आ जाए. अगर नहीं आया होगा तो फिर तुम प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि मुझे याद है कि मुझे, क्योंकि उसकी बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स हैं और मुझे पूरा एडिट वेडिट करना पड़ेगा. उसमें बहुत टाइम लगता है. इतनी मेहनत कौन कर रहा है? मैं नहीं. वट एवर. सो या अभी मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब हो रही है. पहले पहले अभी हम बाल धोएंगे. नाउ तुम्हें सोच रहे हो इतनी ख़राब बालों की हालत. हाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें. थाईलैंड में मैं इतनी बार बीचेस पे गई, इतनी बार मैंने स्विमिंग करी, एंड द थिंग इज़ मैं शैम्पू लेके चली गई, मैं कंडीशनर लेकर जाना तो भूल ही गई. वाह रे बेटे वाह. एंड ऑब्वियसली फिर तो बालों की ऐसी हालत होनी बहुत लाइक ऑब्वियस थी, बिकॉज मेरे कर्ली हेयर्स हैं, लाइक इंडियन कर्ली हेयर्स, यू नो. या तो उनको केयर की बहुत ज़रूरत होती है. और मैंने 10 दिन से शैम्पू ही किया, कंडीशनिंग नहीं किया. तो तभी हम वो करने वाला है. उसके बाद आई एम थिंकिंग मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उठाऊँ, वन शॉट देखूँ उसका, बिकॉज अभी मेरे UT1 हो जाएंगे अप्रैल में शुरू. एंड मुझे इस बार अच्छे मार्क्स लाने, बिकॉज मेरे 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं. या अगर तुम मुझसे कोई मेरे मार्क्स पूछेगा तो मैं नहीं बताने वाली, डोंट वरी. या क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को पढ़ते 10th में 9th में, सॉरी 9th में नहीं देखा ना तुम लोगों ने मुझे 9th में पढ़ते हुए नहीं देखा है. तो इसलिए अगर तुम मुझे 10th में पढ़ते हुए देखोगे तब मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा दूंगी अपना. तो मेरे UT1 इट इज़ लाइक 30 मार्क्स की ईच. तो UT1 शुरू होने वाला है, मतलब अप्रैल में शुरू होंगे. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि ओ माय गॉड 2 दिन में शुरू हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है. एंड मैंने सुना है वो चैप्टर बहुत मुश्किल है. लाइक मेरे भाई से सुना है मैंने और लोगों से कि वो चैप्टर इज़ द मोस्ट मुश्किल चैप्टर ऑफ फिज़िक्स एटलीस्ट. सो आई वॉन्ट कि मैं थोड़ा बेसिक्स तो कर ही लूँ, बाद में देखूँगी. और मैंने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं, मैंने एक्स्ट्रा बुक्स नहीं खरीदी हैं. सब कुछ खरीदूँगी मैं, और सब की मैंने भी बताऊँगी मैं कि कौन सा. बट अभी पहले हम बाल धो कर आते हैं एंड देन मैं पढ़ाई का शुरू कर दूँगी. तो बाय. ओके, मैं सोच तो रही हूँ पढ़ने बैठने का. इग्नोर दीज हेयर्स, इग्नोर. एंड या मेरे पास मेरी लिम्का है जिससे मुझे थोड़ी एनर्जी मिलेगी. एंड अभी मैं थोड़ा वही कर रही थी, अभी नोट्स बनाना शुरू करती हूँ मैं. एंड मैं यहाँ पर अभी ट्राईपॉड पे रखती हूँ एंड तो मैं मोन्टाज दिख जाएगा मेरे पढ़ने का. सो मैंने अब पढ़ना शुरू कर दिया फाइनली. तो मैं यहाँ पर नोट्स के साथ साथ लेक्चर भी कर रही थी. बट फिर मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, मैं लेक्चर पे फोकस नहीं कर पा रही, नोट्स पे कर रही हूँ. तो इसलिए मैंने नोट्स बनाना छोड़ दिया और मैं बस पढ़ती रही. फिर मैंने बाद में जाके नोट्स बनाए थे. ओके, सो मैंने अभी तक सर्किट डायग्राम तक कर लिया. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं नोट्स भी साइड बाय साइड बनाती ही जाऊँ, बिकॉज मुझे बाद में फिर बहुत दिक्कत होती है नोट्स की. तो अभी मैं नोट्स बनाने लग रही हूँ. मैं NCERT भी लूँगी और प्रशांत सर के जो अभी लेक्चर के नोट्स है वो भी देखूँगी. बिकॉज कभी कभार होता है, लाइक नॉट ऑलवेज, बिकॉज ऑब्वियसली वन शॉट में इतना सब कुछ कवर होना बहुत मुश्किल है. बट कभी कभार यू नो वो जो बीच बीच के डू यू नोज एंड ऑल होते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत मिस हो जाता है. नॉट अ बिग प्रॉब्लम. एंड मुझे ये क्वेश्चन भी करना है जो NCERT में गिवन है. वैसे तो आई गेस प्रशांत भैया ने सारे करवा दिए हैं, मतलब सिमिलर एंड ऑल. बट एक बार मैं तब बेस में देख लूँगी. एंड अभी मैं नोट्स बनाऊँगी इसके. एंड या अभी तक मैंने लाइक आधे घंटा हो गया मुझे लेक्चर करे. एंड अभी मैं आई होप सो मेरे 15 से आधे घंटे में नोट्स बन जाए. 15 मिनट या 20 मिनट में बनेंगे तो बहुत ही बढ़िया. लेकिन अगर आधा घंटा लगा तो एटलीस्ट आधा घंटा, उससे ज़्यादा मैं नोट्स पे नहीं बर्बाद कर रही. नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे मैंने. एंड या अभी फिर मैं ये नोट्स ही बना रही थी. एंड देन मैंने क्या किया मेरे को कोई आइडिया नहीं, बिकॉज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ. तो आगे आगे देखते जाओ तुम.
Yo soy una hija de Lin. यहाँ से डे 2 शुरू हो गया था और मैं अपना पूरा डेस्क संगवा रही थी, बहुत डर्टी था। देन मैंने गाना सुनते सुनते चीला खाया, विच वॉज माई ब्रेकफास्ट फॉर सैटरडे। मैंने फाइनली बुक्स ले ली थी स्कूल जाके, एंड या फाइनली बुक्स आ गई ये। इतनी सारी बुक्स तो आ गई मेरी सारी की सारी 10th क्लास के। एंड अब मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया था, मैं ट्यूशन गई थी। सो नाउ आई एम थिंकिंग मैं SST शुरू करूँ, बिकॉज मैं SST में ही गंदे मार्क्स आते हैं हमेशा। वाई मेरे SST में गंदे मार्क्स आते हैं? क्योंकि मैं पढ़ के ही नहीं जाती। गेस व्हाट, मेरे को लगता है SST में से हो जाएगी, लेकिन मेरे से कभी होती नहीं SST, कभी नहीं होती। सो अभी मैं सोच रही हूँ, अब मुझे पता नहीं मैं SST में कौन सा चैप्टर उठाऊँ। थिंकिंग ऑफ ये हिस्ट्री या फिर यू नो व्हाट डू यू से दिस, जियोग्राफी। यस, हिस्ट्री या जियोग्राफी में से। पर इस बार बुक्स लाइक ओके, आई थिंक आई वुड प्रेफर 9th की बुक्स के कवर ओवर दीज। इकोनॉमिक्स की बुक का कवर भाई, ओके, दिस इज़ सो प्रेटी बट या मतलब इंग्लिश की बुक्स का कवर तो क्या ही कर दिया इन लोगों ने भाई। ये क्या है, नहीं ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्यों क्यों? नो, आई वॉन्ट दैट ओल्ड कवर जो 9th क्लास का था, दैट वॉज सो प्रिटी। व्हाट इज़ दिस? बट या वट एवर, चलो ठीक है, अब मेरे को पढ़ने बैठ जाना चाहिए। यहाँ से मैंने SST पढ़ना शुरू कर दिया था, एंड मैं डेवलपमेंट चैप्टर कर रही थी पहला, बिकॉज RM बैच के पिछले साल की क्लास में डेवलपमेंट चैप्टर ही पहला शुरू हुआ था। तो मैंने फर्स्ट 3 पेजेस कर लिए थे। तो मैंने एक चैप्टर कर लिया है, मतलब पूरा चैप्टर नहीं किया ऑब्वियसली, थोड़ा सा ऊपर ऊपर का डेवलपमेंट का। तो अभी तक मैंने लाइक 3 पेजेस करने हैं उस चैप्टर के, एंड मुझे उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जो सर ने दिए थे वो मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में। लाइक अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, वो करने हैं मुझे। उसके बाद मैं एक बार वापस रिवाइज़ करूँगी जो मैंने आज पढ़ा है, तो SST एंड साइंस में दोनों रिवाइज़ करूँगी। उसके बाद आई एम थिंकिंग मैं थोड़ी मैथ्स और कर लूँ, बिकॉज मैं ट्यूशन में मैथ्स कर आई थी वैसे, बट आई एम थिंकिंग थोड़ी सी और मैथ्स कर लेती हूँ। लाइक NCERT के जो एग्जाम्पल थे वैसे भी वो मुझे होमवर्क में मिला, तो मुझे वो करने ही हैं, तो मैं अभी कर लेती हूँ ना, आज ही कर लेती हूँ ना। तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट, बट अभी के लिए मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। अभी कितने हुए, हाँ 5:20 हुए हैं, तो अभी 6:30 तक अराउंड में ब्रेक ले रही हूँ, बिकॉज मैं लाइक 1-2 लाइक घर के काम करूँगी एंड पता भी नहीं चलता है घंटा कब बीत जाता है इन कामों में। सो या अभी मैं जा रही हूँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊँगी एंड आई डू द रेस्ट ऑफ द स्टफ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? चलो छोड़ो, खाना खाने दो उन्हें। वापस पढ़ना शुरू कर दिया, एंड यहाँ पर मेरी मैम ने करवा रखा था क्लास वर्क, एंड मैंने जैसे बताया मैं 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी, तो मैं अपने 2 दिन का पेंडिंग वर्क ही कर रही थी यहाँ। ओके, सो मैं अभी लाइक 11:20 हो रहे हैं, तो मैंने अभी मैथ्स कर ली है, SG और साइंस कर लिया है, एंड मुझे लग रहा आज के लिए बहुत है। सो अभी मैं खाना खा के बैठी थी, तो अब मैं जा रही हूँ ड्राइंग करने थोड़ी देर, एंड आई गेस आज का दिन ओवर हो जाएगा। अब कल का क्या प्लान है मेरा? कल मैं सोच रही हूँ मैं संस्कृत या इंग्लिश में से कुछ उठाऊँ विद साइंस का चैप्टर। सोच रही हूँ पूरा करूँ, पर मेरे सिलेबस में पूरा नहीं आ रहा है। मेरे सिलेबस में आधा जहाँ तक मैंने कर लिया वहाँ तक आ रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है मैं करूँ, पता नहीं, मेरे मन पे डिपेंड करता है। मुझे मैथ का चैप्टर पॉलिनॉमियल्स पूरा करना है, रियल नंबर्स की वर्कशीट्स करनी है मुझे। मैंने रियल नंबर्स पहले कर लिया था बहुत, तो मुझे रियल नंबर्स की वर्कशीट्स करनी है और पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पढ़ना है।
एंड एसएसटी में आई विल सी अगर मैं करने का मन हुआ, नहीं तो मुझे इंग्लिश या संस्कृत में से तो कल कुछ ना कुछ उठाना ही उठाना है। सो या वी विल सी मैं क्या करती हूँ। अंटिल देन मैं भी ड्राइंग कर रही हूँ, सो या बाय बाय। इट्स ऑफिशियली संडे एंड आज मेरी टू डू लिस्ट में है, मैंने तुम्हें दिखा दिया होगा वैसे तो अभी मैं करने वाली हूँ इंग्लिश, बिकॉज संस्कृत की मेरे पास बुक नहीं आई है अभी तक, संस्कृत बुक अवेलेबल नहीं थी, तो अभी मैं इंग्लिश करने वाली हूँ। इंग्लिश का पहला चैप्टर देखती हूँ, पढ़ती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आई एम थिंकिंग मैथ्स कर लेती हूँ। मैथ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पलर का सोच रही हूँ मैं, एंड देन मैं देखती हूँ फिर मैं क्या करूँगी। तो अभी के लिए तो इतना ही, तो क्या मैं इंग्लिश पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने ये पहला चैप्टर किया था। मेरी इंग्लिश कम्युनिकेटिव है, सो थोड़ा सा मुश्किल होती है मुझे, बट स्टिल मैंने कर लिया था विदाउट एनी लेक्चर, बिकॉज पहला चैप्टर तो इजी ही होता है। एंड मैं इसके नोट्स वोट्स ही बनाया साइड में, थोड़ा बहुत जो भी मुझे लिखना ज़रूरी समझा, कीवर्ड्स और वो लिख लिए थे मैंने। देन यहाँ मैंने इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे, बिकॉज जो पेंडिंग नोट्स थे तो मैंने वही कंप्लीट कर लिए थे। सो हाँ, ओके सो मेरा इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स और चैप्टर रिवाइज करना हो चुका है, जहाँ तक मेरा सिलेबस आ रहा है, और मेरा पहला चैप्टर भी हो चुका है इंग्लिश का, इंग्लिश कम्युनिकेटिव का, विच इज़ टू जेंटलमैन्स ऑफ वेरोना। सो ये दोनों तो हो चुके हैं मेरे। अब मेरी टू डू लिस्ट में 2 काम और बचे हैं, या तो मैं एग्जाम्पलर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड ऑल कर सकती हूँ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के मैथ्स के, या फिर मैं डेवलपमेंट चैप्टर कर सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं दोनों में से क्या करूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, बट बिकॉज दोनों में ना मुझे कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गाना वाना सुन के कर सकती हूँ। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अभी डेवलपमेंट ही कर लूँ, मुझे बड़ा मन है वो करने का, तो क्या शायद हम वही करेंगे। सो या बाय। हाँ, तो अब मैंने डेवलपमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस करने शुरू किए एंड मुझे रियलाइज़ हुआ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है दिगराज सर ने पहले के लेक्चर में, तो मैंने बस वो एक ही क्वेश्चन किया एंड हाँ, इसके बाद मैं थक गई थी, तो मेरी टू डू लिस्ट में वैसे भी कुछ बचा तो था नहीं, तो हाँ, इसी से मेरा दिन एंड हो जाता है। और मैं बाहर चली गई थी स्टेशनरी लेने के लिए एंड बहुत सुंदर लग रहा था, एंड यार दैट्स इट, बाय।